अरहम जूनियर कॉलेज की तरफ से महावीर इंग्लिश मीडियम स्कूल जूनियर कॉलेज की तरफ से मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम अपनी हिंदी पुस्तक युवक भारती का पाठ जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ना शुरू किया था, समाचार जन से जनहित तक, जिसके लेखक हैं डॉक्टर अमरनाथ अमर। यह जो पाठ है यह इसकी विधा लेख है। किसी भी विषय को लेकर विस्तार से लिखते हैं वह लेख है। और यहाँ पर समाचार किस प्रकार जन से जनहित तक पहुँच रहे हैं, जन अर्थात लोग और जनहित अर्थात लोगों के भले के लिए ये समाचार पत्र किस प्रकार लिखे जाते हैं, किस प्रकार पढ़े जाते हैं और कैसे इन समाचारों को इकट्ठा किया जाता है। पेज नंबर 89, पेज नंबर 90 हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके थे। आज की कक्षा में हम आगे से पढ़ना शुरू करते हैं। अब तक जो हमने पाठ को पढ़कर समझा, तो समाचार किस प्रकार हम तक पहुंचते हैं, कितने लोगों की मेहनत, एकाग्रता और प्रतिबद्धता इसमें शामिल होती है। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट है और समाचार पहुंचाने के 3 माध्यम टीवी, रेडियो और समाचार पत्र के बारे में हमने पढ़ा। समाचार पत्रों को प्रिंट मीडिया कहा जाता है। अब आगे का पाठ पढ़ते हैं। यूं तो हर कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग और प्रस्तुति में सामान्य कैमरे का प्रयोग होता है, लेकिन समाचार वाचक जिस कैमरे को देखकर समाचार पढ़ता है उसे टेलीप्रॉम्प्टर कहते हैं। उसमें टेलीप्रॉम्प्टर की सुविधा होती है। टेलीप्रॉम्प्टर के समाचार पढ़ते समय समाचार वाचक टेबल पर नीचे नजर कर पढ़ने के बजाय सामने स्क्रीन की ओर देखते हुए समाचार पढ़ता है, पर हमें लगता है जैसे वह हमारे सामने बातचीत कर रहा है। देखिए, टेलीप्रॉम्प्टर को ऑटो क्यू कहा जाता है। यह एक ऐसी तकनीक है जिससे समाचार पढ़ते समय हमें लगता है कि समाचार वाचक हमारी तरफ देखते हुए अर्थात स्क्रीन की ओर देखते हुए समाचार पढ़ रहा है, परंतु यहाँ पर एक टेलीप्रॉम्प्टर चलता रहता है जो सारे के सारे समाचार लिख कर सामने प्रस्तुत करता जाता है और पढ़ने वाले को समाचारों को याद करने की आवश्यकता नहीं होती। और हमें ऐसे लगता है कि वह बिना पढ़े ही सब कुछ याद करके बोलते जा रहे हैं। समाचार वाचक के लिए
प्रभावशाली व्यक्तित्व के साथ ही साथ सुयोग्य आवाज, उच्चारण की शुद्धता, भाषा का ज्ञान, शब्दों का उतार चढ़ाव एवं भाषा का प्रवाहमयी होना बहुत ही जरूरी होता है। सारे के सारे टीवी चैनल पर समाचार पढ़ने की तकनीक लगभग एक जैसी ही होती है और समाचार वाचक के लिए उसकी आवाज, उसके उच्चारण और उसकी भाषा का ज्ञान तथा भाषा का प्रवाहमयी होना अत्यंत आवश्यक है। समाचार पत्र, रेडियो और टेलीविजन में समाचार प्राप्त करने के अनेक साधन होते हैं, जैसे समाचार एजेंसियां, संवाददाता, प्रेस विज्ञप्तियां, भेंट वार्ताएं, साक्षात्कार, क्षेत्रीय जनसंपर्क अधिकारी, राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता तथा मोबाइल पर रिकॉर्ड की गई जानकारियां, ये सभी साधन हैं जिससे समाचार एकत्रित किए जाते हैं और हमें जब ये समाचार सुनने मिलते हैं तो इसके पीछे कितना अथक परिश्रम है, यह शायद हम सोच भी नहीं सकते हैं। सारे विश्व में समाचारों का संकलन और प्रेषित करने का काम मुख्यतः समाचार एजेंसियां करती हैं। समाचार एजेंसियों के क्षेत्रीय ब्यूरो समाचारों का प्रांतीय या केंद्रीय कार्यालयों तक टेलीप्रिंटर द्वारा पहुंचाते हैं और मुख्य कार्यालय उन्हें पुनर्संपादित कर क्षेत्रीय एवं ब्यूरो कार्यालय को भेजते हैं, जिनके टेलीप्रिंटर रेडियो और टेलीविजन के संपादित समाचार कक्ष में इन समाचारों को भेजते हैं। भारत में मुख्यतः विदेशी और भारतीय समाचार एजेंसियों में राइटर, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जिसे पीटीआई कहते हैं, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया यूएनआई, यूनिवार्ता एजेंसियां समाचार उपलब्ध कराती हैं। समाचारों का एक अन्य मुख्य प्रमुख स्रोत है प्रेस विज्ञप्तियां। केंद्र सरकार की खबरें पत्र, सूचना कार्यालय द्वारा और राज्य सरकारों की खबरों की सूचनाएं जनसंपर्क विभाग की प्रेस विज्ञप्तियों से मिलती है। देखिए, प्रेस विज्ञप्तियों का अर्थ है सरकारी सूचना, प्रचार या प्रकाशन के लिए तैयार किया गया वक्तव्य या सूचना पत्रक। इसको आप सूचित करने की क्रिया नोटिफिकेशन के रूप में भी समझ सकते हैं। तो केंद्र सरकार की खबरें पत्र,
सूचना कार्यालय द्वारा और राज्य सरकार की खबरों की सूचनाएं जनसंपर्क विभाग की प्रेस विज्ञप्तियों से मिलती हैं। इनके अलावा सार्वजनिक प्रतिष्ठान, शोध तथा निजी संस्थानों के जनसंपर्क अधिकारी और प्रेस के संवाददाता भी समाचार उपलब्ध कराते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, न्यायाधीश आदि के पद गरिमामय होते हैं। इन पदों की गरिमा का ध्यान रखना अत्यंत अनिवार्य है, अत्यंत आवश्यक है। समाचार में इस गरिमा का ध्यान रखना जरूरी है। आज समाचार का स्वरूप और प्रकार बहुत विस्तृत, बहुत फैला हुआ हो चुका है। राजनीतिक, संसद, विकासात्मक, खेल, व्यापार, रोजगार, विज्ञान, बजट, चुनाव, कृषि, स्वास्थ्य, लोक रुचि से संबंधित समाचार। देखिए, पहले समाचार इतनी तरीके से प्रकाशित नहीं होते थे, क्योंकि तब इतने विषय ही नहीं थे। आज समाचार हर एक खबर को आप तक पहुंचाने के लिए तत्पर रहते हैं। समाचारों की अवधि भी आज अलग अलग है। मुख्य समाचार 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट के बुलेटिन। इनके अलावा परिचर्चा आदि भी समाचार के ही अंग हैं। परिचर्चा का अर्थ है विस्तार से की जाने वाली बातचीत, जिसे हम अंग्रेजी में डिबेट भी कहते हैं। इसे भी आज समाचार का ही एक अंग मान लिया गया है। समाचार के कुछ महत्वपूर्ण पक्ष हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। समाचार की भाषा सरल और सहज हो। समाचार के वाक्य छोटे छोटे हों। प्रदेश और क्षेत्र की भाषा की गरिमा के अनुकूल वाक्य हों तथा समाचार में ऐसी बात न हो जिसमें किसी धर्म, जाति, वर्ग की भावना को चोट पहुंचे। किसी भी चैनल पर समाचार की प्रस्तुति राष्ट्रहित, एकता और अखंडता को ध्यान में रखकर होनी चाहिए। अखंडता का अर्थ है संपूर्णता, सभी धर्मों को
एक साथ लेकर चलना चाहिए। इस क्षेत्र में रोजगार की बहुत सारी संभावनाएं हैं। प्रोड्यूसर और समाचार संपादक के लिए यूपीएससी परीक्षाएं देनी होती हैं। कैमरामैन, वीडियो संपादक, ग्राफिक आर्टिस्ट मान्यता प्राप्त संस्थाओं से डिग्री, डिप्लोमा लेकर इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। इसी तरह इंजीनियरिंग विभाग में डिग्री, डिप्लोमा लेकर संबंधित परीक्षाओं में सफल होकर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। संवाददाता और समाचार वाचक भी स्वर परीक्षा, साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू आदि द्वारा निपुण हो सकते हैं। दूरदर्शन में जितना महत्व पर्दे पर आने वाले लोगों का है, अर्थात जितने भी कलाकार हमें स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, जितने भी प्रोग्राम्स में हम कलाकारों को देखते हैं, उससे तनिक भी कम महत्व पर्दे के पीछे काम करने वाले लोगों का नहीं है। बहुत सारे लोग जो स्क्रीन पर नहीं आते पर पीछे से सारे का सारा प्रसारण का कार्यभार संभालते हैं, उनका भी बहुत अधिक महत्व है। इस क्षेत्र में अपनी योग्यता, क्षमता और प्रतिभा के अनुरूप रोजगार प्राप्त हो सकता है। वस्तुतः रेडियो, समाचार पत्र और टीवी पत्रकारिता एक मिशन है। उत्तरदायित्व और कर्तव्य निष्ठा है। उत्तरदायित्व का अर्थ है जिम्मेदारी और कर्तव्य निष्ठा का अर्थ है कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखने वाले। देश के प्रति जागरूकता और सामाजिक सरोकार के दायरे में जनहित का महत्व है। समाचार संचार के क्षेत्र में जनहित एक मशाल है और पत्रकार उसकी किरण है। एक एक किरण। आवश्यकता इस बात की है कि सब मिलकर देश को गौरवान्वित करें, देश का गौरव बढ़ाएं, महिमा गान करें। सफलता, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सद्भाव और भाईचारे से प्रकाशमान करें। यहाँ पर किस प्रकार समाचार जनहित के लिए आवश्यक हैं, वह हमें बताया गया है। यही बात हमें समझनी है इस पाठ को पढ़कर। आइए अब इस पाठ का पाठ पर आधारित कृतियां देख लेते हैं। स्वाध्याय का पहला मुद्दा है। नंबर 1 प्रश्न है,
टेलीविज़न के लिए समाचार वाचन की विशेषताएं लिखिए। देखिए, कोई भी समाचार जो हम पल भर में देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं या सुन लेते हैं, उसके पीछे लोगों की कितनी मेहनत, एकाग्रता और प्रतिबद्धता शामिल है, यह हम देख नहीं पाते। आज टेलीविज़न की दुनिया में क्रांति आ चुकी है। अलग अलग समाचार अलग अलग चैनलों पर चौबीसों घंटे प्रसारित होते रहते हैं। बढ़ते हुए चैनलों के कारण समाचार के क्षेत्र में प्रतियोगिता भी बढ़ती जा रही है। हर चैनल, हर समाचार वाचक अपने समाचार को कुछ अलग ढंग से, कुछ विशेष तरीके से प्रस्तुत कर दर्शकों को लुभाने का प्रयास करता है। तरह तरह की स्पर्धाएं आयोजित की जाती हैं, जिनमें दर्शकों को भाग लेने के लिए उत्साहित, प्रेरित किया जाता है। टेलीविज़न के क्षेत्र में किसी भी समाचार को अलग, रोचक तरीके से प्रस्तुत करना एक कला है। अतः समाचार वाचन की कला में निपुण होना प्रत्येक समाचार वाचक के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। समाचार वाचन के लिए प्रभावशाली व्यक्तित्व, सुयोग्य आवाज, उच्चारण की शुद्धता, भाषा का ज्ञान, शब्दों का उतार चढ़ाव एवं भाषा का प्रवाहमयी होना बहुत जरूरी है। समाचार वाचन करते समय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, न्यायाधीश आदि की गरिमाओं का ध्यान भी रखना पड़ता है। समाचार वाचन करते समय छोटे छोटे वाक्यों, मुहावरेदार लेकिन सहज भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रदेश और क्षेत्र की भाषा की गरिमा के अनुकूल वाक्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इस बात का भी विशेष ध्यान देना चाहिए कि किसी भी धर्म, किसी भी जाति, वर्ग, भावनाओं को किसी प्रकार की चोट न पहुंचे, साथ ही देश की एकता और अखंडता को नुकसान न पहुंचे। अतः समाचार वाचन की कुछ विशेषताएं हैं, जिसे अगर ध्यान में रखा जाए तो समाचार वाचन करना सफल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रेडियो और टेलीविज़न के लिए समाचार प्राप्त करने के साधन लिखिए। आज चौबीसों घंटे समाचारों का प्रसारण होता रहता है। समाचारों को प्रसारित करने वाले चैनलों की बाढ़ सी आ गई है और इन सभी में स्पर्धा भी बहुत अधिक है। इस समय में समाचारों की आपूर्ति करना एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। समाचारों की कमी के कारण ही कई चैनल एक ही समाचार बार बार दिखाते हैं, जिससे दर्शकों की रुचि उन चैनलों के प्रति कम हो जाती है। अतः रेडियो और टेलीविज़न में
समाचार प्राप्त करने के अनेक साधनों का उपयोग किया जाता है। इनमें समाचार एजेंसियां, संवाददाता, भेंटवार्ताएं, साक्षात्कार, क्षेत्रीय जनसंपर्क अधिकारी, राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता, मोबाइल पर रिकॉर्ड की गई कोई जानकारी, इन सभी का समावेश होता है। सारे विश्व में समाचारों का संकलन और उन्हें प्रेषित करने का काम मुख्यतः समाचार एजेंसियां ही करती हैं। समाचार एजेंसियों के क्षेत्रीय ब्यूरो समाचारों को प्रांतीय और या केंद्रीय कार्यालयों तक टेलीप्रिंटर द्वारा पहुंचाते हैं। इसके बाद मुख्य कार्यालय इन्हें पुनर्संपादित कर क्षेत्रीय ब्यूरो कार्यालय को भेजते हैं, जिनके टेलीप्रिंटर रेडियो और टेलीविजन के संपादित समाचार कक्ष में इन समाचारों को भेजते हैं। भारत में मुख्यतः विदेशी और भारतीय समाचार एजेंसियों में राइटर, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई), यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया (यूएनआई) व यूनिवार्ता एजेंसियां समाचार उपलब्ध कराती हैं। समाचारों का एक अन्य प्रमुख स्रोत प्रेस विज्ञप्तियां भी हैं। केंद्र सरकार की खबरें व पत्र सूचना कार्यालय द्वारा और राज्य सरकार की खबरें जनसंपर्क विभाग की प्रेस विज्ञप्तियों से मिलती हैं। इनके अलावा सार्वजनिक प्रतिष्ठान, शोध तथा निजी संस्थानों के जनसंपर्क अधिकारी और प्रेस के संवाददाता भी समाचार उपलब्ध कराते हैं। इस तरह इन साधनों का प्रयोग कर रेडियो और टेलीविजन के लिए समाचार प्राप्त किया जा सकता है। ये सभी साधन रेडियो और टेलीविजन के लिए समाचार प्राप्त करने के लिए बहुत सहायक हैं। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। प्रश्न नंबर 3 हम अगली कक्षा में देखेंगे।